Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। ऑस्ट्रेलिया में एक धमकी दी गई कि छत को देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरुद्ध। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के लिए एक चुनौती भी है, भारत की चुनौती। जिस तरह वो प्रोएक्टिव, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा भारत नहीं देखा था, ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी की बात मानता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉलोनियल आदत है कि भारत तो झुकेगा, भारत उनकी बात सुनेगा, भारत उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो ये पुरानी आदत थी जो कांग्रेस पार्टी ने डाली थी वेस्ट की, कि भारत हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और सिखाया भी गया था भारत में, आप नॉन वायलेंट हैं, आपने किसी में आक्रमण नहीं किया, आप तो नॉन वायलेंस की बातें करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी became the accidental mascot of the West। भारत में सबको मालूम है, सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी छीनी जाती है, आज़ादी कोई देता नहीं आपको। अगर कोई आपको आज़ादी दे रहा है, इसका मतलब वो आपको कंट्रोल वे में दे रहा है ना। तो भारत ने आज़ादी छीनी सुभाष चंद्र बोस की वजह से, इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से। ये वेस्ट को ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वेस्ट अपनी ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहानी किताबों में फैला हुआ है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, आज जो है अमेरिका का 4 जुलाई है, जो वो इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। अब अमेरिकन सेटलर्स ने आज़ादी जीती। देखिए, अमेरिकन सेटलर्स में जो आज़ादी जीती अगेंस्ट द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो गोरों ने आज़ादी ली अगेंस्ट द चर्च ऑफ इंग्लैंड। नेटिव अमेरिकन तो तब भी गुलाम रहे, नेटिव अमेरिकन को सिग्नेटरी नहीं है। तो आज़ादी किसकी हुई? आज़ादी हुई कि जो एंग्लो सैक्सन यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने लोगों के साथ बगावत कर दी, और ये हो गई आज़ादी। आज़ादी न ब्रिटेन ने मानी, न किसी और ने मानी। बाद में लाके किंग ने उस पर साइन कर दिया, बाद में उसको रिवर्स भी कर दिया। तो ये हर चीज़ एक नैरेटिव है, एक झूठ है। वो ये कलयुग का एक क्लासिकल निशानी है। अरे, जो लोग गाय का मांस खा के, फिर गाय का दूध पी के फिर उसका मांस खा जाए, अपनी माँ को तो खाना होता है एक तरीके का। ऑस्ट्रेलिया की भी एक कॉलोनी है। ऑस्ट्रेलिया को मालूम है, थॉमस कुक आइलैंड्स, ये क्या है? सारे कॉलोनियल डायस्पोरा है, जो ब्रिटेन के जो क्रिमिनल्स थे उनको भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया को बसाने के लिए। और आज भी मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड कनाडा, एक्सेप्ट यूएसए, हर जगह मोनार्क इज हेड। अमेरिका में settlers they created their own government, they created their own president। लेकिन जिसको गुलाम बनाया था, जिसकी जमीन छीनी थी, वो तो अमेरिका में आज़ाद हुए नहीं। सेम वे जिसको कॉलोनाइज किया था ऑस्ट्रेलिया में, अबॉरिजिन्स को, माओरीज को न्यूजीलैंड में किया था, वो तो अभी तक आज़ाद हुए नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉलोनियल सेटअप है, और उस कॉलोनियल सेटअप में वो सारी पॉलिसी चलती हैं जो कॉलोनियल हेड बनाता है। जैसे भारत के प्रति दुश्मनी और रशिया के प्रति दुश्मनी, ये कॉलोनियल प्रॉब्लम है, ये ब्रिटिश एम्परर की प्रॉब्लम है, ब्रिटिश मोनार्क की प्रॉब्लम है, और इसलिए कभी भी ब्रिटेन भारत का दोस्त नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन पनपते हैं? आपने देखा ही है, खालिस्तानी, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है, महाराज दिलीप सिंह के समय से चल रहा है। अलग रिलीजन बना, उसको बोलना अपनी टेक्स्ट बुक्स में, उसको अलग रिलीजन की तरह डिस्क्राइब करना, जबकि सिखी का संबंध सीधा सनातन धर्म से आता है। बहुत सारे सिख ऑथर्स उसको प्रूव कर चुके हैं, काफ़ी लिखते भी हैं बड़ा प्रोमिनेंटली। और हमको सबको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह तो महादेव की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, सबको मालूम है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो धमकी दी गई, और आपको मालूम है इस्लामिस्ट गैंग्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी गैंग्स बहुत सारे हैं, आईएसआई के बहुत सारे जनरल्स वहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनकी गिनती निकाल ली जाए, लिस्ट निकाल ली जाए, उनके नाम और एड्रेस निकाल दीजिए, गूगल पर डाल दीजिए, सब मिल जाएगा आपको। और उनके बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स अमेरिका में रहते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स यूके में रहते हैं। ये सब यूज़ किए जाते हैं बाय दीज कंट्रीज अगेंस्ट इंडिया और समथिंग अगेंस्ट इंडिया। तो मैं बिल्कुल भी इसमें शॉक नहीं हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी धमकी दी गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेन प्रॉब्लम जो है, वो है ऑस्ट्रेलिया का
एक तरीके से अब भारत के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये सब कर रही है। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। ऑस्ट्रेलिया में ब्राउन स्किन स्पेशली इंडियंस के विरुद्ध बहुत रेसिज्म है, एंड इट ग्रोज डे बाय डे। पूरा का पूरा जो उनका आउटबैक है, आउटबैक बोलते हैं वहाँ का रूरल एरिया को, जो आउटबैक है उसको कंट्री साइड यहाँ पे बोलते हैं अमेरिका में, वहाँ बोलते हैं आउटबैक। आउटबैक में जो एक्सटेंसिव नेटवर्क्स हैं वो इन्हीं लोगों के हैं, वाइट सेपरेटिस्ट, वाइट उनके जो है नेटवर्क्स हैं। एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक अंश होगा या ब्रिटिश इंटेलिजेंस होगा, वो इन लोगों के लिए एक अलग से सेपरेटिज्म को वो चलाता है। उसको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की भूमियों पे दूसरे देशों के विरुद्ध प्रोग्राम चलाया जाए जो ब्रिटिश मोनार्क ब्रिटेन से डायरेक्टली नहीं चलाना चाहता। तो सैटेलाइट सेंटर्स बना दिए, ऑस्ट्रेलिया में बना दिया है, न्यूजीलैंड में बना दिया है, कनाडा में बना दिया और यूएस में भी है। आपने देखा कि कोलमैन डेविड हेडली को किस तरह एफबीआई ने प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट द इंडियंस, अगेंस्ट, उसने पूरा प्लानिंग किया था 26/11 का भारत मुंबई में, वो भी रहता है अमेरिका में अंडर द एफबीआई प्रोटेक्शन। तो ये कॉलोनियल एजेंडाज हैं। तो आई एम टोटली नॉट सरप्राइज्ड। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी को ये ट्रिप कैंसिल करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, टू टीच ऑस्ट्रेलिया के लेसन कि आपकी इधर सिक्योरिटी नहीं है। जब तक कि भारत की सैंक्शंस पॉलिसी नहीं होगी तब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का कोई यूज़ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बन जाए ओल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मिसयूज किया जा सकता है उसको इजीली, बिकॉज देयर इज नो स्टिक ओवर देयर इज नो थ्रेट ऑफ कैंसिलेशन। हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ टू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 3 to 7 years, 3 to 5 years, 3 to 5 years to 7 years, कि इतने समय में ये ट्रेड एग्रीमेंट हम कैंसिल कर देंगे। अगर ये इसके आगे कुछ बात बनती नहीं है तो फिर कैंसिल इट। उससे भारत को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया को उस तरह की आपने कंडीशंस नहीं डाली तो ऑस्ट्रेलिया ये सब करता रहेगा, एंड यू विल सी स्लोली ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारा इंडिया में टेरर लिंक्स मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बिकॉज दे विल नॉट स्टॉप, इवेंजेलिकल्स वोंट स्टॉप। ऑस्ट्रेलिया का पहला फॉरेन पॉलिसी है इवेंजलिज्म को बढ़ाना। अपने देश में भी आज तक उनके अबॉरिजिन्स ठीक से नहीं रह पाते, उनको तो वो पक्षी समझते हैं। तो जब तक ये ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स अबॉरिजिन्स का ऑस्ट्रेलिया में ठीक ना हो, और माओरी में ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अगेंस्ट माओरीज ठीक ना हो, तब तक को भारत को बिल्कुल उनको सिविल सोसाइटीज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का पहला एक्सपोर्ट क्या है? इवेंजलिज्म। न्यूजीलैंड का पहला एक्सपोर्ट क्या है? इवेंजलिज्म, है ना। कनाडा का पहला एक्सपोर्ट क्या है? इवेंजलिज्म। अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट क्या है? इवेंजलिज्म। ब्रिटेन का पहला एक्सपोर्ट क्या है? टेररिज्म। डायरेक्टली उसका स्टेट के थ्रू होता है। सो ये नाउ सेकेंड इंसिडेंट आई सेल, सेकेंड वन, इतने सारे अटैक्स हुए एवरी विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद आप देखते हैं कितने अटैक्स हुए हिंदू बिजनेसमैन के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अमेरिका में कितने अटैक्स हो चुके हैं इंडियन अमेरिकन्स के विरुद्ध, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। कनाडा में कितने अटैक्स हुए हैं हिंदूज के अगेंस्ट, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेड पब्लिक। शायद पीछे हुई हो, आई डू नॉट नो, लेकिन इसके बारे में जिस तरह भारतीय विदेश मंत्री ने पोलैंड को सुनाया था, टेरर कैनॉट गो हैंड, यू अंडरस्टैंड योर एक्टिविटीज, मुंह पे बोल दिया था उनके वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्राइम मिनिस्टर को। एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, कनाडा के साथ और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, चारों के साथ ऐसा बोलना पड़ेगा, साफ पब्लिक स्टेटमेंट्स। उसके बाद ये लोग थोड़ा ठीक होंगे टेम्परेरीली, लेकिन अगर उसके पीछे आपने सैंक्शन पॉलिसी लगाई तब ये लोग परमानेंटली भारत की इज्जत करना शुरू कर देंगे। नाउ सेकेंड इंसिडेंट जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो भी बहुत, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, आयरन ओर, वो चाइना को एक्सपोर्ट होता है, और दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है, उसके बिना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कंगाल हो जाएगी। मात्र 25 मिलियन लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में, मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ मुंबई में 3.5 करोड़ लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं। न्यूजीलैंड में आप लगा लीजिए तो पूरा 4.5 करोड़ 5 करोड़ लोग के हिसाब से है।
57 मिलियन लोग बोलते हैं, मतलब आप लगा लीजिए 6 करोड़ से भी कम है दोनों को मिला दिया जाए तो। प्लस अगर एशिया पैसिफिक के कंट्री आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो एशिया पैसिफिक आइलैंड्स तो कुछ ब्रिटिश के द्वारा ओन्ड है, कुछ फ्रेंच के लिए ओन्ड है, और कुछ एक्चुअली वहाँ पे कोई भी फ्रेंच और यूरोपियन या कोई भी एंग्लो सैक्सन कोई भी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी पैसिफिक आइलैंड्स में, क्योंकि इन्होंने सारे कॉलोनियल इलीगल, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जिस्टेंस को भारत ने कभी क्वेश्चन नहीं किया है कि वाई ऑस्ट्रेनिशियन, ऑस्ट्रेनिशियन इज अ फेक वर्ड। वहाँ के जो अबोरिजिन्स हैं उनका डायरेक्ट डीएनए संबंध आता है भारत से, इंडो चाइना मलय द्वीपों से आता है, फिलिपिनो द्वीपों से, रुपयक द्वीपों से, इंडोनेशियन आइलैंड से आता है। वहाँ पे डीएनए तो भारतीय है, रिलीजन भी भारतीय है। इनफैक्ट रुपयक द्वीप जिसको बोल रहा हूँ उसका नाम अभी है पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनी में जयपुर नाम का एक सिटी भी है, जयपुर, JAYAPUR, जयपुर एक सिटी भी है उनके नॉर्दर्न साइड में, और उनके पहाड़ों को तो रामायण बोला गया शीशिर पहाड़ है। सो वी हैव टू रियली क्वेश्चन द कॉलोनाइजेशन, कि कॉलोनाइजेशन को हम एक्सेप्ट क्यों करें, उन एरियाज में क्यों एक्सेप्ट करें, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट कॉलोनाइजेशन। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान का अनधिकृत एरिया चाहिए, वो भी कॉलोनाइजेशन का पार्ट है। पूरा पाकिस्तान सिंधु नदी के पूर्व में पूरा भारत का है, और सिंधु नदी के पश्चिम में भारत की बॉर्डर्स होनी चाहिए, करीब 10-15 किलोमीटर दूरी पे उसके बैंक से वो भारत की बॉर्डर्स होनी चाहिए। तो ये पूरा कॉलोनाइजेशन नैरेटिव जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA ये सारी कॉलोनीज है। मैंने आपको सही अभी बताया कि जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज, गोरे लोगों ने अपने ही गोरे लोगों से आज़ादी ली, और जिस देश में आए थे उस देशों को समझाने, इसको बोला तो ये हमारा है, हमने ढूंढा, वी डिस्कवर्ड, वी फाउंड आउट, वी इट्स आवर्स। एक बात होती है, और बोला कि उनकी सिविलाइजेशन तो बेकार थी। अगर सिविलाइजेशन बेकार थी तो वेयर इज द मैक्सिमम टूरिज्म इन अमेरिका गोइंग टू? द प्लेसेस ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, ग्रैंड कैनियन ओपी ट्राइब का है ना, नवाहो की सारी लैंड्स है, फिर आपका ओजिब्वे ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट में पूरी। सो वेयर इज द टूरिज्म गोइंग टू? तो पैसा तो आप कमा रहे हो अभी भी नेटिव अमेरिकन साइड से। नायग्रा फॉल्स तो क्लासिकल नेटिव अमेरिकन प्लेस है। तो ये पूरा कॉलोनाइजेशन एजेंडा है, उसको तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा भारत को, बिकॉज अदरवाइज ये लोग तो हमेशा प्रेशर डालते रहेंगे। ह्यूमन राइट्स, खालिस्तानी इशू, इमेजिनरी इश्यूज है, खालिस्तानी इश्यूज इमेजिनरी। सिखों को हिंदुओं के साथ भिड़ाओ, फिर मुसलमानों को यूज करो टेररिज्म करने के लिए, ये सब तो पुराने एजेंडाज हैं, सारे कॉलोनियल एजेंडाज हैं। और ऑब्वियसली रिलीजन का प्लेज अ मेजर रोल। इस्लामिज्म कैन नॉट लिव विद एनीथिंग एल्स, एनीथिंग। उसको एक जगह दे दी है, उसको वहीं पर रहने दीजिए। वो भारत में कैन नॉट बी मिक्स्ड अप, दे कैन नॉट लिव विद एनीबॉडी इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। उसको आइसोलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। तो सोल्यूशन क्या है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में से ऐसी धमकी आई है, देन वी हैव टू पुट ए नोटिस कि भाई आपका कंट्री सिक्योर है कि नहीं है, कि आपके पास FTA हो सकता है नहीं हो सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट बोला जा रहा था हिंदू तो भर जाएंगे यहाँ पर, तो क्यों किया FTA भाई? क्योंकि आपके यहाँ पॉपुलेशन है काम करने के लिए? नहीं है तो किससे काम कराओगे? हम गोरों को लेकर आएंगे, रेसिज्म हो गया ना। व्हाई विल कॉल गोरा? वो लैंड तो अबॉरिजिन्स तो हमारे जैसे दिखते हैं, भारतीयों को जैसे दिखते हैं। वो आप लेकर आओ, इंडोनेशिया से लेकर आओ, है ना, रुपयक से लेकर आओ, जिसको हम पपुआ न्यू गिनी बोलते हैं, वहाँ से लेकर आओ। उसको आधा डिवाइड किया कॉन्टिनेंट को, आधा ब्रिटिश है, आधा इसका है। सो सम थिंग्स आई एम नॉट स्केर्ड कि क्या होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ा अच्छा काम करेंगी, बट भारत को दे शुड यूज दिस इंसिडेंट, पुट ए नोटिस ऑन दैट। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जो बुद्ध वाली नीति थी आज जाके लोगों को समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 साल पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई थी, वो आज लोगों को समझ में आ रही है। तो बुद्ध नीति इसीलिए थी कि क्योंकि चाइनीज इंटेलिजेंस बढ़ा रही थी बुद्धिज्म को, तो भारत ने उसको काट दिया। अब हम लोग को वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग। तो इधर भी आई थिंक इस विजिट में इफ़ यू कैन पुट ऑस्ट्रेलियंस ऑन द नोटिस, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल बड़ा अच्छा है, वो बड़ा मीठे मीठे बात करते हैं और बाद में पटा लेंगे, उनको बता देंगे। अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो शायद वो इनपुट्स भी उनको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा।
मोबाइल पे जाके आप हाइप कर सकते हैं। 3 उधर डॉट्स होते हैं, वहाँ जाके हाइप कर सकते हैं। उन लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, हम लोग को सपोर्ट करिए हमारे प्रोजेक्ट्स में, और हमारे गुरुकुल में जुड़ना ना भूलिए। आज तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।